इस वीडियो में हम इंसुलिन के बारे में आम सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद साबित होती है तो हमारे चैनल एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज़ सिंप्लीफाइड से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। इन सवालात के जवाब पेश करते हैं आपके सामने बरतानिया और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टरान डॉक्टर जवाद बशीर और डॉक्टर फ़हीमुल्लाह, जो कि डायबिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं। इस वीडियो में इंसुलिन से मुताल्लिक आम सवालात के जवाब देने की कोशिश की गई है, मगर मज़ीद सवालात के लिए आप इन डॉक्टर साहिबान से रुजू कर सकते हैं। इंसुलिन के बारे में एक आम सवाल होता है कि क्या इंसुलिन डायबिटीज़ की आखिरी स्टेज पे इस्तेमाल की जाती है, या फिर इंसुलिन शुरू करने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ का और कोई इलाज मौजूद नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। डायबिटीज़ की कई किस्में पाई जाती हैं। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ की शिनाख्त हुई है, जो कि आम तौर पे बच्चों में या नौजवानों में होती है और उनका इलाज शुरू ही से इंसुलिन से किया जाता है, तो बहुत हद तक चांस है कि आप हमेशा इंसुलिन पर रहें। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ किसी और किस्म की है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है, बहुत हद तक चांस है कि शुरू में उसका इलाज गोलियों से किया जाए और कंट्रोल ना होने की सूरत में इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाए। इंसुलिन का इस्तेमाल शुगर का जल्द कंट्रोल करने के लिए होता है, मसलन प्रेगनेंसी के दौरान, या किसी का ऑपरेशन हो रहा है, या किसी भी सूरत हाल में जब जल्द शुगर के कंट्रोल की ज़रूरत हो तो इंसुलिन इस्तेमाल की जाती है। क्या आप अपनी इंसुलिन खुद रोक सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपको कभी इंसुलिन नहीं रोकनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ हमेशा इंसुलिन पर रहते हैं। इसके अलावा बाकी किस्म की डायबिटीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल उस वक्त तक ज़रूरी है जब तक आपका कंट्रोल बेहतर ना हो। अगर आपकी डायबिटीज़ का दौरानिया बहुत लंबे अरसे तक रहा है और कई किस्म की गोलियां इस्तेमाल करने के बाद आप इंसुलिन पे शुरू किए गए हैं, तो बहुत हद तक चांस है कि आपको इंसुलिन पे ही जारी रहना पड़ेगा। डायबिटीज़ के मरीजों को कमज़ोरी और थकावट अक्सर औकात ज़्यादा शुगर होने की वजह से होती है, जो कि गोलियों से कंट्रोल नहीं हो रही होती। बहुत हद तक मुमकिन है कि इंसुलिन शुरू करने के बाद आप अपने आप को ज़्यादा तनावर महसूस करें। अगला सवाल इंसुलिन लेने के बारे में है। आपको मालूम होगा कि ये गोलियों की सूरत में मुयस्सर नहीं है। इसको लेने का वाहिद तरीका इंजेक्शन है, जो कि या तो सिरिंज से लिया जाएगा या फिर एक पेन की सूरत में डिवाइस से आप इंजेक्ट कर सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने का सही तरीका आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। एक सवाल इंसुलिन को रखने के बारे में। इंसुलिन को ठंडी और खुश्क जगह पर रखने की हिदायत दी जाती है। इसको फ्रीज नहीं करना होता। इसको आप अपने फ्रिज के निचले हिस्से में, जहां बर्फ नहीं बनती, रख सकते हैं। फ्रिज का ऊपर का खाना, जो नॉर्मली फ्रीजर कहलाता है और बर्फ जमाने के लिए होता है, वहां इंसुलिन को हरगिज ना रखिए, वरना तो वो खराब हो जाएगी। अगर किसी का ताल्लुक ठंडे इलाके से है जहां दर्जा हरारत ज़्यादातर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, तो इंसुलिन कमरे में भी रखी जा सकती है 1 महीने तक। पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाकों का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रहता है। इस वजह से इंसुलिन को ठंडी जगह पर रखने का बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिजली या फ्रिज की सहूलत मुयस्सर नहीं है, तो आप इंसुलिन को एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके किसी भी ठंडे बर्तन में रख सकते हैं, जैसे कि ठंडे पानी का कूलर, घड़ा या थर्मस। अगर आप इनमें से कोई तरीका इख्तियार करते हैं, तो एक बात का खास ख्याल रखिए कि आपकी इंसुलिन में पानी न जाए और आप उसको किसी ऐसी डब्बी में बंद करके रखिए कि पानी उसके अंदर न जाए। अगर आप जहाज के जरिए सफर कर रहे हैं, तो अपनी इंसुलिन को सामान के साथ हरगिज़ बुक ना कीजिए, क्योंकि इससे इंसुलिन फ्रीज हो सकती है और उसकी तासीर ख़त्म हो सकती है। हमेशा अपनी इंसुलिन को हाथ वाले सामान में रखिए। सिक्योरिटी एहलकार की तरफ से किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि अपने डॉक्टर का नुस्खा हमेशा अपने पास रखिए। एक और आम सवाल ये होता है कि डॉक्टर का दिया हुआ इंसुलिन का नुस्खा कितना अरसा चलेगा। इसका इन्हिसार 2 बातों पे है।
آپ کی روزمرہ کی انسولین کی مکمل ڈوز کتنی ہے اور آپ انسولین کس طریقے سے لیتے ہیں؟ کیا یہ پین کی صورتحال میں ہے یا وائل کی صورتحال میں جو کہ سرنج سے لی جاتی ہے؟ اگر آپ کو اپنی انسولین کی روزمرہ کی مکمل ڈوز کے بارے میں معلوم ہے تو آپ اپنی انسولین کی ڈبی پہ دی گئی معلومات کے مطابق اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا عرصہ چلے گی۔ مثال کے طور پہ لینٹس سولو سٹار پین کی ڈبی پہ آپ دیکھیے تو آپ کو 100 یونٹس پر ml لکھا ہوا نظر آئے گا اور نیچے کی جانب 5 پین میں 3 ml کی مقدار انسولین نظر آئے گی۔ مطلب یہ کہ ایک پین میں 300 یونٹ انسولین پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہیوملین آر کے وائل میں مکمل مقدار 10 ml انسولین کی اور 1 ml میں 100 یونٹ انسولین ہوتی ہے۔ ڈبی پہ دی گئی یہ معلومات آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 3 ml والے پین میں اگر 100 یونٹ ہے تو اس میں مکمل طور پہ 300 یونٹ انسولین پائی جاتی ہے۔ اسی طرح 10 ml والے وائل میں اگر 100 یونٹ ہے تو اس میں مکمل طور پہ 1000 یونٹ انسولین پائی جاتی ہے۔ فرض کیجئے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو 50 یونٹ انسولین کا نسخہ دیا ہے جو کہ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے پورے دن میں۔ ایسی صورتحال میں ایک 10 ml والا وائل آپ کا 20 دن میں ختم ہونا چاہیے اور 3 ml والا پین آپ کا 6 دن میں ختم ہونا چاہیے۔ ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم اپنی انسولین کی نیڈل ایک سے زیادہ بار استعمال کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتی ہے کہ انسولین کی نیڈل کو بار بار استعمال کرنے سے اس تصویر میں آپ کو ایک ہی نیڈل کے بار بار استعمال ہونے کے بعد کے اثرات دکھائے گئے ہیں۔ پہلی بار نیڈل انتہائی تیز اور شارپ ہوتی ہے۔ جب اس کو ایک بار استعمال کیا جائے تو اس کا کونا نوکیلا نہیں رہتا۔ اسی طرح جب 2 بار استعمال کیا جائے تو مزید خراب ہو جاتا ہے۔ بار بار استعمال کرنے سے نیڈل کا کونا مکمل طور پہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ مائکروسکوپ کی آنکھ کے بغیر نظر نہیں آتا اور بظاہر آپ کو اپنی نیڈل صحیح دکھائی دے گی۔ اسی لیے ایک ہی نیڈل کا بار بار استعمال کرنا نہ صرف درد کا باعث بن سکتا ہے بلکہ انسولین کے جذب ہونے میں بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی صورت میں اپنی انسولین کی نیڈل کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کیجیے کیونکہ اس سے آپس کی بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہ انسولین کے بارے میں ایک عام آدمی کے سوالات ہیں جن کے جواب برطانیہ اور پاکستان کے ماہر ڈاکٹر جواد بشیر اور ڈاکٹر فہیم اللہ نے آپ کے لیے دیے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو ہمارے چینل انڈوکرینالوجی اینڈ ڈائبٹیز سمپلیفائڈ سے سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو جو کہ انسولین ڈیلیوری کے بارے میں ہوگی کے بارے میں آپ کو بر وقت اطلاع حاصل ہو۔ مزید سوالات کے لیے آپ کامنٹس باکس میں اپنے سوال بھی پیش کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔